नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वयोवृद्ध पत्रकार एनएस परवाना के निधन पर किया शोक व्यक्त। सीएम ने परिवारजनों के प्रति हार्दिक संवेदना की व्यक्त। भारत जोड़ो यात्रा दूसरे चरण में पहुंची करनाल, राहुल गांधी का फूलों के साथ किया भव्य स्वागत। यात्रा में भागते समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किरण चौधरी को लगी चोट, अस्पताल में भर्ती किरण चौधरी। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वयोवृद्ध पत्रकार एनएस परवाना के निधन पर शोक व्यक्त किया है और उनके परिवारजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। आज जारी शोक संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। सीएम ने कहा कि एनएस परवाना अत्यंत मिलनसार, कर्मठ और मेहनती व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारिता के क्षेत्र में निर्भीकता से जनमानस की आवाज उठाकर अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। इतना ही नहीं, वे भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कोहन में 2 घंटे देरी से शुरू हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ जन सैलाब गोरंडा की सड़कों पर देखने को मिला। कोहन से 10 बजे तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को फूलों के साथ जोरदार स्वागत किया और राहुल गांधी के आगमन से कांग्रेस नेताओं में खुशी दिखाई दी। पदयात्रा के साथ ही कांग्रेस नेताओं ने अपना अपना परिचय भी राहुल गांधी को दिया और कांग्रेस की मजबूती को लेकर निरंतर कार्य करने की बात कही। इस दौरान राहुल गांधी की यात्रा बस्तार टोल प्लाजा पर पहुंची, जहां किसानों के साथ राहुल गांधी ने मुलाकात की और किसानों ने अपना एक मांग पत्र भी राहुल गांधी को सौंपा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर करनाल पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। जो आज हमारे किसानों की पूरे देश की समस्याएं हैं, उनको आज हमने मांग पत्र दिया है, उनसे बातचीत करी है, उनको भी उन मांगों को लेकर बोला अपना स्टैंड स्पष्ट करें, सड़क की संसद की लड़ाई हमारे साथ लड़ें। जैसे एमएसपी गारंटी कानून पूरे देश में लागू करने की बात है, स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से फसलों के रेट देने की बात है, कर्जा माफी की बात है, भूमि अधिग्रहण नियम की बात है, इन सभी बातों को लेकर आज हम उनके सामने अपनी बातचीत रखी है और उन्होंने भी उन मुद्दों में कहा भी मैं इस लड़ाई में आगे बढ़ाऊंगा। तो हम उनसे भी मांग करते हैं भी किसान के भले के बिना इस देश का भला नहीं हो सकता, इस पर आप अपना स्टैंड क्लियर करें। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा दूसरे चरण में करनाल जिले में प्रवेश कर चुकी है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। आज शनिवार को सुबह राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कोहन से जैसे ही शुरू हुई तो कार्यकर्ताओं का हजूम उमड़ने लगा। इस दौरान यात्रा में चढ़ रही कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी को अचानक पीछे से धक्का लगा और वह नीचे गिरकर घायल हो गई। यात्रा में किरण चौधरी के साथ चल रहे अन्य नेता भी चोटिल हो गए। फिलहाल किरण चौधरी को करनाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जैसे इस घटना की सूचना कार्यकर्ताओं को लगी, वे किरण चौधरी का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचने लगे। तो ये कहीं ना कहीं अव्यवस्था थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अव्यवस्था थी और वो जब राहुल जी के साथ चल रहे थे तो पीछे से जो वेव आ रहा था तो वो उसको पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पाई और अनआइडेंटिफाई लोग वहाँ पे घुसे हुए थे, तो जिस वजह से आज ये उनको चोट लगी है। भारत जोड़ो में कहीं ना कहीं धक्का मुक्की हुई है सर? धक्का मुक्की नहीं वो, लेकिन जो वहाँ पे लोग जिनको पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई, अनआइडेंटिफाई लोग जो थे, तो उस वजह से ही मुझे लगता है कि ये हादसा हुआ है। लोगों में बड़ा भारी उत्साह था, इतना उत्साह था लोगों में कि चलते चलते पीछे से थोड़ा सा पैर धक्का थोड़ा लगा, पैर फिसल गया, उसकी वजह से चोट ज़्यादा गंभीर चोट आई। और हम सब साथी, संदीप, हम सब साथी थे, जो बहन जी के गनमैन तो पीछे थे, सब ने उसको संभाला और नहीं तो इसमें बड़ा हादसा हो सकता था ज़्यादा। हमारे तो 4-5 साथी घायल हुए हैं। हाँ, गिर के, ये नहीं कि भाई किसी ने कोई धक्का मुक्की करी, ये नहीं, लोगों में उत्साह इतना था। और एक किरण चौधरी का जो था ना, जैसे किरण चौधरी आई ना, इसके देखने में, इसको सुनने में लोगों का ज्यादा उत्साह था। तो इसके समर्थक ज्यादा एकदम टूट पड़े, कुछ समर्थक, कुछ और लोग किरण चौधरी जिंदाबाद ऐसे लगाते लगाते आगे चले गए। तो उससे तो लोगों में मतलब होता है, जब अपना कोई नेता आता है। अब कैसी स्थिति है? अब ठीक है, और तो इतनी नहीं, मतलब अब अभी उसमें रखी हुई है डॉक्टर अपनी नजर में, तो देखते चंडीगढ़ पे जाएंगी या लगता है कि यात्रा में दोबारा फिर से शामिल होंगे? मुश्किल लगता है, ज्यादा नुकसान है, सारी इंजरी है काफी।
घरोंडा क्षेत्र में बेटियों की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है। लिंगानुपात के मामले में घरोंडा क्षेत्र ने पिछले साल के आंकड़े को तोड़ा है और पिछले वर्ष जहां 1000 लड़कों के पीछे लड़कियों की संख्या 855 थी, वहीं इस साल यह आंकड़ा 939 पर पहुंच गया है। कहीं न कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जागरूकता अभियानों के सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। घरोंडा क्षेत्र के लिंगानुपात में भारी इजाफा देखने को मिला है। इसके अतिरिक्त लिंगानुपात की तरह शिशु मृत्यु दर में भी सुधार हुआ है। जहां पहले मृत्यु दर 32 पर थी, अब वह 30 पर पहुंच गई है। अर्थात पहले 1000 बच्चों के पैदा होने पर 32 के मृत्यु हो जाते थे, जबकि अब यह आंकड़ा 30 पर है और इसको लेकर भी नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे इलाके में मैं घरोंडा CSC की बात करूं तो पिछले 1 साल में हमने काफ़ी सुधार किया है। पिछले साल ये संख्या 855 थी, यानी कि 1000 लड़कों पर 855 लड़कियां पैदा हुई थी, जो इस साल 2022 जनवरी से दिसंबर तक का हम डाटा देखें तो ये 939 हो गई है, यानी कि 939 लड़कियों पैदा हुई हैं और 1000 बच्चे लड़के पैदा हुए हैं। तो इसमें काफ़ी सुधार हुआ है और इसका मुख्य कारण जो जन जागृति अभियान चलाया है हमारे आशा द्वारा, हमारे वर्कर्स द्वारा, आंगनबाड़ी वर्कर्स द्वारा, उसका कारण ये है कि लोग सभ्य हुए हैं और बच्चियों को अपना पालना चाहते हैं, उनकी शिक्षा देना चाहते हैं। तो क्या मानते हैं जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था सरकार ने 2014 में, उसका असर कहीं न कहीं सार्थक परिणाम सामने आए? हाँ जी, सरकार द्वारा बेटियों के लिए बहुत सी जन कल्याण सुविधाएं दी जा रही है, जैसे कि बच्चों को स्कूल में एजुकेशन फ्री है, लड़कियों के पैदा होने पर एक्स्ट्रा इंसेंटिव दिया जाता है। तो तरह तरह की जो भावनाएं हैं जो सरकार स्कीम दे रही है, उसके कारण है कि लोग लड़की के प्रति जागरूक हैं और अपने गर्भ को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको अपना पूरा जन्म देना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार ने जो आदमी या औरत अपने गर्भ का जांच करवाती है, गर्भ ये पता करने की लड़का या लड़की, उसके ऊपर ठोस कदम उठाए हुए हैं। इस प्रकार की कोई सूचना अगर सरकार को देता है और सक्सेसफुल रेड करवाता है तो उस व्यक्ति को 1 लाख रुपया नगद पुरस्कार दिया जाता है। उस व्यक्ति का नाम, उस ग्राहक का नाम टोटली कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, किसी को पता नहीं लगता। भारतीय किसान यूनियन द्वारा गन्ने के भाव बढ़वाने को लेकर शुगर मिल कैथल में धरने के दूसरे दिन बकयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम चरूनी पहुंचे। धरने की अध्यक्षता बकयू के जिलाध्यक्ष महावीर चंद्र ने की। जिला बकयू चरूनी गुट व गन्ना संघर्ष समिति द्वारा आयोजित धरने में सैकड़ों गन्ना किसानों ने भाग लिया। इस दौरान चरूनी ने कहा था कि मोदी सरकार ने वादा किया था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन आय दोगुनी होने की बजाय महंगाई जरूर दोगुनी हो गई है। आज जहां मिले में गन्ने की खोई हुई 450 रुपए प्रति क्विंटल बच रही है, लेकिन किसानों से गन्ना 362 रुपए प्रति क्विंटल खरीद रही हैं, जो किसानों के साथ बद्दा मजाक है। चरूनी ने कहा कि बकयू प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि किसानों को गन्ने का भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाए, अन्यथा प्रदेश के किसान सड़कों पर उतरेंगे। पिछले काफी दिनों से उत्तर भारत में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरा दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे। तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। ठंड के कारण आम जनमानस भी प्रभावित होने लगा है। लगातार पड़ रही ठंड में अब दुकानदारों के काम पर भी असर देखने को मिल रहा है। ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। जीव जंतुओं पर भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी और ज्यादा ठंड पड़ने के आसार हैं और आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ठंड तो बहुत पड़ रही है जी, सारा दिन आग के पास बैठ के टाइम काटा जा रहा है। बहुत ठंड हुई पड़ी है। अब की बोली तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया जी ठंड ने। यमुनानगर में लघु सचिवालय पर कलाध्यापकों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। उन्होंने सरकार जिंदाबाद और शिक्षा मंत्री जिंदाबाद के नारे लगाते हुए सरकार को ईमानदार बताते हुए अपने प्रदर्शन को करने का काम किया। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें ईमानदारी दिखाते हुए मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम करे। कलाध्यापकों का कहना है कि सरकार मेरिट के आधार पर उन्हें नौकरी दे, अन्यथा उनका यह धरना यहाँ इसी प्रकार जारी रहेगा। ये धरना प्रदर्शन नहीं है जी, ये एक विनम्र अपील है सरकार से, क्योंकि हम सरकार की उपज है और सरकार को बोलते हैं कि आप अपनी फसल को बचा लो, क्योंकि सरकार बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरी देने के लिए आई है बीजेपी सरकार। और इस मुहिम को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। हम टेस्ट दिया है, मेरिट में आए हैं और ये हमारा अधिकार है कि हम अपनी नौकरी पाएं और सरकार से अपील कर सके। धरना प्रदर्शन वो करेंगे जो वैलिड नहीं है, हम वैलिड है जी। हम एक अपील कर सकते हैं सरकार से और सरकार के द्वार पे पड़े हैं। जब तक सरकार हमारी नहीं सुनेगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो क्या कारण रहा जो आपको रखा नहीं गया जब आपने टेस्ट भी क्लियर कर? कारण है कि ये
12/12/2006 में एक लेटर निकाला गया था पिछली सरकार ने, हुड्डा सरकार ने। उन्होंने एक लेटर जारी कर दिया कि सिर्फ इसमें एक ITI को ही ड्राइंग टीचर बनाने या उनको पढ़ाने के लिए उनको कोर्स कराने का एक अधिकार ITI को है। यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती, बाकी कोई संस्थान नहीं दे सकता। यूनिवर्सिटी एक मदर यूनिवर्सिटी है जी, जहाँ से हमारे खट्टर साहब भी एक जापानी लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हैं, क्या उनको भी मान्य नहीं किया जाएगा? हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि सरकार, हम आपकी सरकारी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा करके आए हैं और आपका जो एक पड़ाव था वो हमने पार किया, हमने पेपर दिया, पास हुए, मेरिट ली और मेरिट लेके अब भाई यहाँ रजाइयों में बैठे हैं और बैठे रहेंगे। HSC में सिलेक्शन किया तो कितने टाइम तक धरना चलेगा? अगर जब तक सरकार हमें एक कमेटी गठित करके ये आश्वासन ना दे दे कि अब ये कमेटी इसको इक्विवेलेंसी को आपकी मानेगी, बराबर करेगी। निसिंग गांव पवनावा में किसान बलिदान दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें प्रदेश भर से सैकड़ों किसानों व मजदूरों ने भाग लेकर शहीद किसान मामचंद व लखपत की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसान नेता भूराराम पवनावा के अध्यक्षता में किया गया। बलिदान दिवस समारोह में मुख्य तौर पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि 7 जनवरी 1993 को करनाल के कस्बा निसंग में बिजली के बिलों की दरों में की गई बढ़ोतरी को लेकर भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे किए गए जोरदार आंदोलन में तत्कालीन मुख्यमंत्री भजन लाल की सरकार ने आंदोलनकारी निहत्थे किसानों पर गोलीबारी करवाई थी और इसमें कैथल जिले के 2 किसान लखपत व मामचंद शहीद हो गए थे। करीब दर्जन भर किसान बुरी तरह से घायल हो गए थे। किसान नेता मान ने कहा कि शहीद किसानों के बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। बिलों की वृद्धि को लेकर के 7 जनवरी 1993 को करनाल के निसंग में एक बहुत बड़ा प्रचंड किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें तत्कालीन भजन लाल की सरकार में वहां किसानों पर निहत्थों में गोली और लाठी से वार किया गया था और जिसमें हमारे 2 किसान लखपत और मामचंद पुलिस की गोलीबारी में शहीद हो गए थे और कई दर्जन भर किसान वहां घायल हो गए थे। तो उनके बलिदान के दिवस के अवसर पर यहाँ चूड़ माजरा और पपड़ावा गांव में शहीदी दिवस बलिदान दिवस मनाया जाता है। तो आज उस कार्यक्रम का यहाँ बड़े धूमधाम से आयोजन किया गया और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। मैं इस बलिदान दिवस पे ये कहना चाहता हूँ कि पूरे ताकत के साथ किसान और मजदूर भाई मिलकर के अपने आंदोलन की आवाज़ को बुलंद करें। जो किसानों की समस्या, कर्ज मुक्ति, MSP का कानून, गन्ने का जो आंदोलन चला हुआ है, पराली का, बिजली का, बहुत सारे हमारे जो पेंडिंग जो डिमांड है जो केंद्र की सरकार नहीं मान रही है, तो उसके लिए जो आगे कार्यक्रम तय किए गए उनमें सभी बढ़ चढ़ कर भाग ले, तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जब तक किसानों के मुद्दों का समाधान नहीं होगा। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।